नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस लाइव में। ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2022 का रिजल्ट आ चुका है लगभग सारे स्टेट का, और इस बार परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। 2020 और 2021 के तुलना में हम लोग सोच रहे थे कि इस बार जो है परसेंटेज काफ़ी कम जाएगी, यानी मेरिट काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी, सभी लोग अपने अपने स्टेट में अप्लाई करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परसेंटेज बहुत हाई चली गई है। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला है कि कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिल किया है उसमें अपना एक्चुअल परसेंटेज न दे करके गलत तरीके से परसेंटेज को फिल किया है। जैसे किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए 80% प्राप्त किया है, तो उसने फॉर्म में 80% न भर करके 90 या 90 के पार या 95 100 तक भी उसने फॉर्म में फिल कर दिया है, और उसी बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो गया है। तो जब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, कई लोगों ने कहा कि धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई, लेकिन डाक विभाग से गलती हुई है, उसको चेक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया। जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया जितना मार्क्स, उसी हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया गया। और अगर जो इन्होंने चेक किया होता तो ऐसा नहीं होता। और कैंडिडेट की भी गलती है कि उसको अपना एक्चुअल सही मार्क भरना चाहिए, गलत तरीके से फॉर्म को फिल नहीं करना चाहिए। तो उसी से संबंधित भारतीय डाक ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस को मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि नोटिस में क्या है, क्या इन्होंने बताया है जीडीएस के रिजल्ट के बारे में, या जिसका गलत तरीके से जिन्होंने भरा है उसके बारे में, या आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये नोटिस है दोस्तों, नोटिस में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट would like to inform all the applicants of GDS recruitment cycle 4 conducted through the India Post gdsonline.gov.in website that the list of selected candidates has been prepared on the basis of merit in class 10th examination in the respect of all the eligible candidates who applied for a particular post, and on the basis of marks and other details related to eligibility criteria etc entered by the applicant at the time of applying on this website. The list of selected candidate has been generated by the system without any manual intervention। यानी इन्होंने कहा, इनका कहना ये है कि जो रिजल्ट तैयार किया गया है वो जिसने क्लास 10th में जितना भी एप्लीकेंट ने पाया है, जो उसके 10th में जो मेरिट है, और उसने वेबसाइट पे जो अप्लाई किया है उसके हिसाब से मेरिट बनी है, और इन्होंने कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं किया, यानी कोई इन्होंने जांच नहीं की है, कोई इसने हस्तक्षेप नहीं किया। जितना कैंडिडेट ने भरा उसी को मान के ये रिजल्ट जो है तैयार कर दिए हैं। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो रिजल्ट तैयार किया है, जैसे जिस कैंडिडेट ने जितना अप्लाई किया, चाहे उसका 80 हो या 50 हो या 70 हो, लेकिन अगर जो उसने 90 या 90 के ऊपर 95 96 100 भी भर दिया है, तो उसी को मान के यहाँ पे रिजल्ट तैयार कर दिया गया है। द मार्क्स इन 10th क्लास ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट would be verified at the document verification stage by the postal authority indicated against the name of the selected candidate. In case of any discrepancy found in the respect of fulfilling of eligibility criteria as well as percentage of marks in class 10th, the candidature of the selected applicant would be cancelled in the accordance with the criteria elaborated in paras 21 3rd and 21 4th of DOP notification available on the website। इनका कहना यह है कि जिसने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अगर उनके अप्लाई में कुछ दिक्कत आती है, यानी उनका जो वेरीफाई किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई किया जाएगा, यानी उनका 10th की मार्कशीट और 10th में जिन्होंने जितना उन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है, दोनों की जांच होगी कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, यानी उन्होंने अप्लाई किया है दूसरा चीज़ और उनके मार्कशीट में दूसरी चीज़ है, यानी मान लीजिए अप्लाई कर दिया है 95% और मार्कशीट में 75 या 80 ही % है, तो उनका जो कैंडिडेचर है यानी आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। या किसी दूसरे सर्टिफिकेट में कोई कमी पाई जाती है, तब भी उनका निरस्त कर दिया जाएगा। और ऐसा किस पैरा के हिसाब से होगा? नोटिफिकेशन में दिया है पैरा में 21 नंबर पैरा में, तो ये आप लोग नोटिफिकेशन में भी जाके पढ़ सकते हैं। यानी किसी ने भी गलत तरीके से अगर जो फॉर्म अप्लाई किया गया है, तो इस पैरा के हिसाब से उसका जो कैंडिडेचर है यानी आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा डाक विभाग के द्वारा। अगला पैरा है, देखिए आप लोग। Provisionally selected candidate while attending to the documents verification, the candidate has to come along with the original document and one set of photocopies for submission। यानी कैंडिडेट को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा, और फोटोकॉपी के साथ आना पड़ेगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट लाएगा ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। उसके बाद है adequate time will be given to selected candidate to report with the original certificates for verification. If the verification is successful, provisional engagement letter order will be given, else the next candidate in the merit will get the system generated email SMS। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को क्या करना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके आनी है, और उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाके वेरिफिकेशन करा ले। अगर वेरिफिकेशन उसका सक्सेसफुल होता है तो प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर, यानी कह सकते हैं इसको कि ट्रेनिंग लेटर या वही ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो उसको दिया जाएगा। और उसके बाद अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं होता है, तो जो
उसका जो अगला कैंडिडेट होगा, यानी जिस पोस्ट पे उसने अप्लाई किया है, जो उसका आवेदन निरस्त होता है, निरस्त होने के बाद जो सेकंड कैंडिडेट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट में नाम होगा, नंबर होगा, उसको ईमेल या एसएमएस के थ्रू उसको मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। यानी अगर उसका कैंडिडेचर कैंसिल होता है तो नेक्स्ट कैंडिडेट को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एसएमएस के थ्रू। उसके बाद है द प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर विल बी इश्यूड थ्रू द ईमेल एंड नोटिफाई थ्रू एसएमएस इन केस देयर इज नो रिस्पॉन्स within the given time in the said provisional engagement letter. A final reminder through the email, SMS and registered post will be sent, giving additional time to report for joining. If there is still no response, the candidature shall be cancelled. इसमें यह कहा गया है कि प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर यानी जो ट्रेनिंग लेटर है वो इशू किया जाएगा ईमेल एंड नोटिफाई थ्रू एसएमएस, यानी ईमेल या एसएमएस के थ्रू उनको बताया जाएगा। इन केस ऑफ देयर इज नो रिस्पॉन्स within the given time to in the said provisional engagement letter, a final reminder through email, यानी अगर आप कोई रिस्पांस नहीं देते हैं तो फाइनल एक रिमाइंडर आपको भेजा जाएगा ईमेल। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक, यानी आपको याद दिलाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए या जो आगे का प्रोसीजर है वो करिए, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी इसमें दिया जाएगा। देखिए एडिशनल टाइमिंग भी लिखा है। अगर इसके बाद भी आप कोई रिस्पांस नहीं देते हैं तो आपका जो आवेदन हो वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर टाइम मिलता है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, आराम से करा लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करा कर भी वहाँ जमा कर दें। अगर फिर भी आप दिए गए समय में नहीं करते हैं तब आपका जो आवेदन है वो निरस्त होगा। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 4 नंबर पॉइंट की। अब इसमें देखिए केरला सर्किल के बारे में दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ केरला सर्किल सम एनोमलीज हैव बीन रिपोर्टेड कंसर्निंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट पे कुछ दिक्कत आई है। इसमें ये बताया गया है द रिजल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट केरला सर्किल इज बीन एमएल रिव्यू के अंदर है। द रिजल्ट ऑफ केरला सर्किल हैज़ अकॉर्डिंगली बीन मॉडिफाइड, यानी इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। वही जो हम बता रहे थे आपको कि जिनका परसेंटेज 100 के पार चला गया है, जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म को फिल किया है, यानी 100 के पार उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल होगा। इसके बाद जो मेरिट में नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो ये था केरला सर्किल के बारे में। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन सेलेक्ट लिस्ट ऑफ वेरियस सर्किल इट इज रिक्वेस्टेड दैट दे मे गो अहेड विद देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द एफॉरमेंशन्ड नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन में जो भी उनको मेंशन किया गया है कहाँ पे आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बाकी सर्किल के जो कैंडिडेट हैं वो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। इसमें ये कहा गया है। तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नोटिस, जिसमें काफ़ी सारे निर्देश थे और रिजल्ट कैसे तैयार किया गया है वो भी आप लोग को बताया गया। केरला सर्किल में क्या हुआ वो भी आपको बताया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ कराना है वो भी बताया गया। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यूपी में कई जगह पे इंटीमेशन लेटर आना चालू हो गए हैं। जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के 1 या 2 हफ्ते बाद आपका इंटीमेशन लेटर आता है। इंटीमेशन लेटर में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसमें आपको डेट दिया गया होगा, प्लेस दिया होगा कि कहाँ पे आपको आना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना होगा या कहाँ कहाँ आपका ABPM का कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, BPM का कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को कृपया शेयर करें। थैंक यू।